हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली आंसर लिख रहे होंगे और डेली आंसर लिख रहे होंगे तो आपका आंसर राइटिंग बेहतर होते जा रहा होगा। यदि आपका आंसर राइटिंग बेहतर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप रिवीजन नहीं करें, क्योंकि पिछले 39 दिनों से आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है और इसमें भी आपका मतलब आंसर राइटिंग बेहतर नहीं हुआ। इसका मतलब आपकी कमी कहाँ है? रिवीजन में है। इसलिए रिवीजन करिए और इसी के मतलब संदर्भ में, रिवीजन के ही संदर्भ में इसी चैनल पे एक मतलब प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है रिवीजन के लिए। मेंस का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी रिवीजन के लिए इसमें एक एक वीडियो डेली आता रहेगा। पिछले 2 दिनों से आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की क्वेश्चन। आज की क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या हुआ है? केवल एक कठपुतली है। इस क्वेश्चन में राज्यपाल की भूमिका को बताना है और उनकी जहाँ पर क्या है मतलब कमियां हैं उसको दिखाना है। और एक बात इसको भी बताना है कि क्या हुआ है, मतलब कठपुतली है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उसके संदर्भ में कुछ मतलब तर्क देना है, यदि है तो फिर उस संदर्भ में कुछ तर्क देना है अपना। और कुछ बिहार से और बिहार राज्य और राज्यपाल के बीच में जो भी मतलब विवाद हुआ है उसका कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या हुआ है? केवल एक कठपुतली है। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं भूमिका से। भूमिका में बताना है राज्यपाल की पद के बारे में थोड़ा सा। संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जिससे संघ सरकार को राज्य के शासन प्रशासन के संबंध में सूचनाएं प्राप्त होती रहे और राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रही। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है, इसलिए वह संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के। राज्य सरकार का संचालन संविधान के अनुरूप होना चाहिए। राज्य सरकार का संचालन संविधान के अनुरूप होना चाहिए। यह रिपोर्ट भी राज्यपाल संघ सरकार को सौंपता है, परंतु संघीय ढांचे में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से राज्यों की स्वायत्तता को सीमित करने का प्रयास किया गया है। संघीय ढांचे के अनुसार मुख्यमंत्री का अपने पद पर बने रहना विधानसभा में सदस्यों के समर्थन पर आधारित होता है, परंतु अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के द्वारा मुख्यमंत्री का सत्ता में बने रहना मुख्यमंत्री की इच्छा से संचालित होने लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। यदि विधानसभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत न हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में विवाद होना स्वाभाविक है, क्योंकि राज्यपाल किसी विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तो कभी विधानसभा में गठबंधन दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल केंद्र में सत्ताधारी दल के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। आगे देखते हैं। संघीय व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसलिए लोक व्यवस्था के निर्माण से लेकर कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यमंत्री का होता है। दरअसल बिहार राज्य के संदर्भ में राज्यपाल पर कई बार
आरोप लगे हैं। जैसे राज्यपाल केंद्र के इशारे पर मुख्यमंत्री का नियुक्ति करने की कोशिश करता है। राज्यपाल कई महत्वपूर्ण विधि को भी रोकने का कार्य कर चुका है। कई बार तो बिहार राज्य के विपक्ष के नेता यह भी आरोप लगा चुके हैं कि वे कठपुतली बन चुके हैं। आगे देखते हैं। दरअसल राज्यपाल को कठपुतली कहना उनके पद का अपमान है, क्योंकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है और कई शक्तियां भी प्राप्त है। राज्यपाल को कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्तियों के अलावा विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त है, जिसके अनुसार वे राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत न होने पर वे किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी कर सकता है। ये उनकी क्या है? विवेकाधीन शक्ति है। अतः कह सकते हैं कि बिहार राज्य और राज्यपाल के बीच विवाद का मुद्दा राजनीतिक कारणवश ही है। ठीक है, ये तो रहा कल की क्वेश्चन। आज की क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर विजिट कीजिए, वहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और लिखने का प्रयास कीजिए। और हाँ, जिन लोगों की आंसर राइटिंग नहीं सुधर रहा, वे लोग रिवीजन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपकी आंसर राइटिंग ज़रूर सुधरेगा। ठीक है, धन्यवाद।